हो गया। अब अटागम की प्राप्ति के स्थान पर आठ आगम करेंगे। अटागम की प्राप्ति को बाद कर 8 का आ शेष रहेगा। एधि आ एधिष्ठास। ओम नमस्ते जी। पिछली वीडियो में हमने आपके साथ एद धातु के आश्रय लिंग लकार के रूपों की सिद्धियों को सिद्ध किया था। इस वीडियो में हम एद धातु के लुंग लकार के रूपों की सिद्धियों को सिद्ध करना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें एद धातु के लुंग लकार के रूपों की तालिका आपके सामने प्रस्तुत कर रखी है, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो हमारा प्रथम रूप है एधिष्ट। एक मुख्य बात और है कि इस रूप की सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए एक नया सूत्र आया है। कौन सा? आत्मने पदेस्व नतः। सूत्र क्या कहता है? आत्मने पद में जो झ है, झ के स्थान पर अत ऐसा आदेश होता है, किंतु झ ह्रस्व आकार से परे न हो। ठीक है, देखो सीमा भी बांध दी है, झ ह्रस्व आकार से परे न हो। ठीक है। अब जब हम इसी प्रकार हम अपने प्रथम रूप की सिद्धि को प्रारंभ करते हैं, तो आइए देखते हैं कहां पर क्या होता है। तो एधिष्ट हमारा प्रथम रूप है। एद धातु है, भुआदेव धातु से धातु संज्ञा कर दी। लस्य ये अधिकार सूत्र है। ल कर्मणि जब भावे चा कर्म के भय सूत्र से कर्तार्थ में लकार का विधान कर दिया। अब कौन सा लकार आएगा एधिष्ट में? लुंग लकार है, तो सूत्र कौन सा है? लुंग है। लुंग सूत्र है तो एध लुंग, ये हमारा रूप बन जाएगा। तो लुंग का हमारे पास ल शेष रहेगा। जब ल शेष रहेगा तो ए हलंत्यम से ग की उपदेशी अजानुनासिक इच से अ की इच संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। ठीक है। उसके पश्चात आत्मने पद संज्ञा करेंगे तंगानावात्मने पदम से। फिर तिपादी प्रत्ययों में प्रथम प्रत्यय आता है त प्रत्यय। आत्मनेपदी प्रत्ययों में तो त प्रत्यय ले आएंगे। यहाँ पर जब त प्रत्यय आ जाएगा तो सपादी प्रत्ययों को बांध कर चली लुंगी से चली प्रत्यय आएगा। कौन सा? चली। ठीक है। और चली को हटाकर चली के स्थान पर सिच आदेश हो जाएगा। ठीक है, चले सिच से। और जब सिच हो जाएगा तो सिच का शेष क्या रहेगा? स। क्या शेष रहेगा? स। अलंत्यम से च की उपदेशी अजनुनासिक से ई की और तस्य लोप से इनका लोप कर देंगे इत संज्ञा करके। फिर करेंगे अर्ध धातु कषेड वलादे सूत्र से इट का आगम कर देंगे। किसका? इट का आगम। इट का भी हमारे पास ई शेष रहेगा तो एध ई स त ये हमारा रूप बन जाएगा। फिर उसके पश्चात आदेश प्रत्यय सूत्र से दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। जब मूर्धन्य सकार आदेश होगा तो एध ई स त इस प्रकार रूप बन जाएगा। और स्टूनाष्टु क्या कहता है कि त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग आदेश हो जाएगा। तो त है, त के स्थान पर क्रमशः ट आदेश हो गया। तो एधिष्ट इस प्रकार बन गया ना। तो हमें बनाना क्या है? ऐधिष्ट। तो अब लुंग लकार है। लुंग लकार में लुंग लंग लिंग क्ष्वड उदात्त सूत्र से अटागम की प्राप्ति है, परंतु उसको बांध कर आठ आजादी नाम सूत्र से आठ आगम करेंगे। आठ आगम करेंगे तो आद्यंत टकी तो कहता है कि आठ आदि में होगा। तो आठ एधिष्ट इस प्रकार हमारा रूप बन जाएगा। जब आठ एधिष्ट हमारा रूप बन जाएगा तो 8 का आ शेष रहेगा। ठीक है। जब आ शेष रहेगा अलंत्यमादि से इसकी लोप कर देंगे तो फिर आटस से एक सूत्र आता है। आ और ए को वृद्धि कर देंगे तो आई हो जाएगा। तो इसको हम मिलाएंगे तो ऐधिष्ट हमारा रूप बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही सरल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। साथ ही
किसी विद्यार्थी को कोई सिद्धि समझ नहीं आती, किसी सिद्धि को समझना चाहता है या ऑनलाइन कक्षा में भाग लेना चाहता है, तो ये हमारा नंबर है या डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है, कमेंट भी कर सकते हैं। आप अपना परिचय लिखकर हमें भेजें, हम आपको ऑनलाइन कक्षा में या आप किस विषय की वीडियो चाहते हैं उसके बारे में उस वीडियो को उपलब्ध कराएंगे। आइए इसी कड़ी में जब आप आगे बढ़ते हैं तो एधिशाताम हमारा रूप है अगला। एधिशाताम भी बिल्कुल इसी प्रकार है। प्रारंभ के कार्य जो एद धातु है, लकार का विधान करना, आत्मनेपद संज्ञा करना, ये सभी के समान चलेंगे। ठीक है। तिपादी प्रत्ययों में त के स्थान पर यहाँ पर आताम प्रत्यय आ जाएगा। कौन सा? आताम। आताम के पश्चात कर्तरी सप को बांध कर चली, चली के स्थान पर शिच, शिच का स शेष रहेगा। फिर इट का आगम, इट का आगम के पश्चात ई शेष रहेगा। तो हमारे पास क्या रूप है? एध ई स आताम। तो जब ये रूप शेष रह जाएगा तो आगे आदेश प्रत्यय सूत्र से दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। ठीक है। दंत्य सकार के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाएगा? मूर्धन्य। ठीक है। ये रहा। तो फिर लुंग लंग लिंग अक्षर उदात से अट आगम की प्राप्ति को बांधकर आठ आजादी नाम सूत्र से 8 का आगम कर देंगे। तो 8 का आशेष रहेगा, आशेष रहेगा तो 8 से वृद्धि कर देंगे तो ऐधिशाताम हमारा रूप बन जाएगा। कोई कठिन नहीं है। इसी प्रकार उत्तम पुरुष के द्विवचन की सिद्धि बनेगी ऐधिशाताम की। ठीक है। वहां पर आताम के स्थान पर आथाम हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला रूप हमारा ऐधिशत। ऐधिशत, ऐधिशत में भी इसी प्रकार जो प्रारंभ के कार्य हैं वो समान चलेंगे और समान चलने के साथ साथ शपादि प्रत्यय को बांध कर यहाँ पर चली, चली के स्थान पर शिच, शिच आदि कार्य होने के पश्चात शिच का शेष रहेगा। फिर आर्ध धातु का षड वलादेश से इट का आगम हो जाएगा और इट का भी ई शेष रहेगा। आदेश प्रत्ययों से दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। ठीक है। और इसमें ऊपर आया था ना आत्मनेपदे स्वनतः सूत्र से कहता था ना जकार के स्थान पर अत आदेश हो जाएगा। यदि ठीक है जकार के स्थान पर अत आदेश हो जाएगा तो आत्मनेपदे स्वनतः ये एक नया सूत्र आया है इस सिद्धि में। तो झ के स्थान पर अत हो गया, अ हमारा शेष रह गया तो एधिश अत अ, इस प्रकार हमारा रूप बन गया। अब अत में अ को मिला देंगे तो एधिश अत और एधिशत, इस प्रकार हमारा रूप बन गया। अठ के आगम की प्राप्ति है पर हम 8 करेंगे, 8 को बांध कर तो 8 हो जाएगा। तो 8 का आशेष रहेगा। क्या शेष रहेगा? आ। बाकी कार्य वही है, 8 से वृद्धि कर देंगे और जब वृद्धि होगी तो हमारे रूप की सिद्धि भी बन जाएगी है ऐधिशत। ठीक है। इसी प्रकार एधिष्ठा है जो मध्यम पुरुष का एक वचन है। इसमें स्टूनाष्टु सूत्र का प्रयोग भी होगा। थास के स्थान पर थ के स्थान पर ठ होगा। ये एक नया सूत्र लगेगा। बाकी पूर्व सिद्धि के समान ही चलेंगे। तिपादी प्रत्ययों में यहाँ पर थास हो गया, सबको बांध कर चली, चली के स्थान पर शिच, शिच का स शेष रहा और इट का आगम, इट का ई शेष रहा। आदेश प्रत्ययों से दंत्यस्कार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदि ये जब सारे कार्य सभी कार्य हो जाएंगे तो उसके पश्चात जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक सूत्र स्टुनाष्टु आता है, उससे हम थ के स्थान पर ठ आदेश कर देंगे, त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग आदेश। तो एधिष्ठास हो गया। अब अटागम की प्राप्ति के स्थान पर आटागम करेंगे। अटागम की प्राप्ति को बाध कर 8 का आशेष रहेगा। एधि आ एधिष्ठास, इस प्रकार रूप बन गया। 8 से वृद्धि करने के पश्चात ऐधिष्ठास ससजुसो रु से ऋत्व विसर्ग कर देंगे हम। ससजुसो से स के स्थान पर रु उपदेश जननानुष्ठित से उकार की संज्ञा तस्य लोप से लोप विराम अवसानम से अवसान संज्ञा खर अवसानयो विसर्जनीय से विसर्ग आदेश रेफ को। तो एधिष्ठा रूप हमारा बन जाता है। तो कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। इसी प्रकार एधिशाथाम है,
जो मैंने आपको एधि सा ताम में बताया था, उसी प्रकार इस रूप की सिद्धि बनेगी। कोई भी परिवर्तन नहीं है, बस तिपादी प्रत्ययों में यहाँ पर आथाम है, वहां पर आताम था। ठीक है, तो इस सिद्धि को मेरे हिसाब से आप कर लेंगे, करके देखना। और बाकी आपके सामने सिद्धि है ही, आप यहाँ से भी देख के समझ सकते हैं। फिर भी समझ नहीं आए तो कमेंट करके हमें बताना, हम आपको समझाएंगे। तो इसके पश्चात अगली सिद्धि है एधि ध्वम। एधि ध्वम भी बिल्कुल उसी प्रकार है। इसमें स्टुनाष्टु से धकार के स्थान पर ढकार आदेश हो जाएगा। ठीक है, बाकी कार्य पूर्व सिद्धि के समान ही है। सप के स्थान पर चली लूंगी से चली, चले सिच से सिच, तो सिच और सिच का स शेष रहेगा, और श का भी हम यहाँ पर लोप कर देंगे कि सूत्र से धी जैसे। ठीक है, तो सिच हमारे पास बिल्कुल भी शेष नहीं रहेगा, तो एध ध्वम हमारे पास शेष रहेगा, क्योंकि ध्वम तो तिपादी प्रत्ययों में से आ रहा है। ठीक है ना, तो धीच से जब हम स का लोप कर देंगे तो एध ध्वम हमारा रूप बनेगा। इट का आगम करेंगे, इट का ई शेष रहेगा। स्टुनाष्टु से तवर के स्थान पर टवर का आदेश कर्मशः हो जाएगा, तो ढ हो जाएगा यहाँ पर, तो एधि ध्वम हो गया। आठ के आगम की प्राप्ति को बांध कर 8 कर देगा। 8 का आशेष रहा एधि ध्वम, तो आटस्य से वृद्धि ऐधि ध्वम, तो एधि ध्वम हमारा रूप बन गया, ऐधि ध्वम। ठीक है, इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा रूप है कौन सा, ऐधीशी। ये उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है। ठीक है, जो प्रारंभ के कार्य हैं वो सब समान चलेंगे। ठीक है, कुछ एकाध स्थान पर परिवर्तन होगा तो मैं आपको बताता हूँ। तिपादी प्रत्ययों में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय आएगा, तिपादी प्रत्ययों में यहाँ पर इट आएगा। ठीक है, इट के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बाकी वही कार्य चलते रहेंगे। सबके स्थान, सबको बांध कर चली, चली के स्थान पर शिच, शिच का स शेष रहेगा। इट का आगम और ट की, इन दोनों की हम इट संज्ञा कर देंगे, इट का और इट की दोनों की ट से, तो हमारे पास एध ई स ई, ये हमारे पास रूप शेष रह जाएगा। जब ये रूप शेष रह जाएगा तो आदेश प्रत्ययों से दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार, जब हम इनका मिलान करेंगे तो एधीशी हमारा रूप बन जाएगा। तो अटागम की प्राप्ति हो रही है यहाँ पर, उसको बांध कर 8 करेंगे। जब 8 करेंगे तो 8 का आशेष रहेगा आ एधीशी, और आटस्य से जब हम वृद्धि करेंगे तो ऐधीशी हो जाएगा, तो हमारा रूप बन जाएगा। इसी प्रकार ऐधि वही है, ऐधि ये क्या है, ऐधीस वही है। ठीक है, प्रारंभ के कार्य तो समान चलेंगे ही, परिवर्तन कहाँ होगा, तिपादी प्रत्ययों में। जहां पर इट आया था वहां पर वही आ जाएगा। बाकी सबको बांध कर चली, चली के स्थान पर शिच, शिच का स शेष रहेगा। जब शिच का स शेष रहेगा तो वही तो ऊपर से चलता आ रहा है, इट का आगम हो जाएगा। तो आदेश प्रत्यय से दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार, तो एधीश वही हमारा रूप हमारा यहाँ बन जाता है। हमें बनाना क्या है, ऐधीश वही बनाना है। तो 8 के आगम की प्राप्ति है, 8 के स्थान पर 8 आ गया, 8 का आशेष रहा, 8 से वृद्धि कर दी, तो ऐधीश वही हमारा रूप बन जाएगा। इसी प्रकार जो हमारा अंतिम रूप है एद धातु का, ऐधीश मही जो रूप है, इसमें वही के स्थान पर मही का प्रयोग हुआ है। प्रारंभ के कार्य तो समान है ही, तो वही के स्थान पर मही। अब यही चलता रहेगा मही का अंत तक। ठीक है, जब अंत तक मही चलता रहेगा तो देखिए हमारे रूप की सिद्धि बन जाएगी। इसके पश्चात एक अंतिम लकार रहता है, लिंग लकार। कौन सा, लिंग लकार। यहां पर हमने कंप्लीट कर दिया ना, ऐधीश मही रूप की सिद्धि। धन्यवाद। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और इसी प्रकार की नई नई वीडियोज़ के साथ हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें।